साइकोथेरेपिस्ट एल्फ्रेड एडलर, उनका मानना था कि किसी भी इंसान की बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर उसने उस इवेंट से या फिर जो उसकी बाहर की दुनिया में कुछ चीज़ें हो रही हैं उससे क्या कंक्लूजन निकाली और उसके बेसिस पे क्या बिलीफ सिस्टम बनाया वो इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं और कोई बड़ा आता है, बच्चों को आके गुस्सा करने लग जाता है कि आप इस ग्राउंड में क्यों खेल रहे हैं। तो जब ये इवेंट हुआ कि जो कोई बड़ा इंसान है वो बच्चों को गुस्सा कर रहा है, अब एक बच्चा होगा उसमें से, वो हो सकता है कि वापस जवाब दे कि आप कौन होते हैं मेरे को ये बोलने वाले कि हम ये खेलना है कि नहीं खेलना, मेरा दिल कर रहा है मैं तो यहाँ पे खेलूँगा। सेम इवेंट है, दूसरा बच्चा बोलेगा अच्छा अंकल जी मैं अगली बार से यहाँ पे नहीं खेलूँगा। तीसरा बच्चा होगा वो गाइडलाइंस देख के आएगा कि यहाँ पे हम खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं। हो सकता है चौथा बच्चा बोले कि मैं इससे बदला लूँगा। तो इवेंट सेम है, पर कौन किस इवेंट की क्या कंक्लूजन निकाल रहा है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो एडलरियन अप्रोच यही कहती है कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर जो बाहरी दुनिया में हो रहा है उससे हमने क्या कंक्लूजन निकाली, क्या बिलीफ सिस्टम बनाया, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एडलरियन अप्रोच के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एडलरियन अप्रोच। तो क्या है ये अप्रोच, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो भी अप्रोच होती है ना, उसको एक इंसान को देखने का तरीका होता है। ये नहीं है कि वो सही तरीका है या गलत तरीका है, पर उस अप्रोच के हिसाब से ह्यूमन का नेचर ऐसा होता है। तो इस अप्रोच में भी हम सबसे पहले जानेंगे कि एडलरियन अप्रोच होता क्या है। व्यू ऑन ह्यूमन नेचर, वो इंसान को क्या समझती है, मतलब उनका व्यू क्या है, किसी इंसान का बिहेवियर या फिर किसी भी इंसान की पर्सनालिटी क्या होती है। और उसके बाद रोल ऑफ अ काउंसलर, कैसे एक काउंसलर मदद करता है। फोर्थ पॉइंट गोल्स, मतलब इस अप्रोच के द्वारा हम कौन से गोल्स हैं जिन्हें अचीव करना चाहते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट कि कौन सी टेक्निक्स हैं जिन्हें यूज़ किया जाएगा इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि अप्रोच क्या कहती है। जैसे कि हमने पहले भी बात करी, इस अप्रोच का मानना है कि किसी भी इंसान की बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर उसकी उस जो भी इवेंट है उसका क्या, उससे रिलेटेड क्या बिलीफ सिस्टम है या फिर उसने क्या कंक्लूजन निकाली वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंसान की 10 लाख सैलरी है तो दूसरों को लगेगा अरे वाह इसके पास तो इतनी सैलरी है, ये तो अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो कर सकता है। पर ये इंसान सोचता है कि मेरे को तो 1 करोड़ सैलरी चाहिए थी। तो अब बाहरी दुनिया के हिसाब से तो वो सक्सेसफुल है, पर जो उसका अपना बिलीफ सिस्टम है उसके हिसाब से वो सक्सेसफुल नहीं है। तो बाहर क्या हो रहा है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर हम उससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट जो ये अप्रोच कहती है वो कहती है कि हर एक इंसान जो है ना वो फॉरवर्ड मूविंग है। जो बचपन में हो गया वो उसको भूल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल्स हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं। जो लोग वो जो गोल्स उन्होंने अपने लिए सेट किए हैं वो अचीव कर लेते हैं तो वो खुद को सुपीरियर समझने लग जाते हैं। पर जो लोग उन्होंने अपने लिए जो गोल सेट किए थे वो अगर उनको अचीव नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद को इन्फीरियर समझने लग जाते हैं। और ये अप्रोच कहती है कि अगर कुछ लोग अनरियलिस्टिक और अनअटेनेबल गोल सेट कर लें, मतलब कि ऐसा गोल जो उनके लिए पाना बहुत मुश्किल है और सच में वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉलीवुड में इतने सारे लोग जो हैं एक्टर एक्ट्रेस बनने के लिए जाते हैं, पर कुछ ही लोग हैं जो एक्चुअली उनको ये मौका मिल पाता है। तो क्या होता है, अगर हम अपने लिए अनरियलिस्टिक और अनअटेनेबल गोल सेट कर लें, मतलब कोई ऐसा इंसान एक्टर बनने के लिए चलेगा जो अच्छे से बोल नहीं पाता, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसके लिए एक अनअटेनेबल सा गोल हो जाएगा। तो जब भी कोई इंसान अनरियलिस्टिक और अनअटेनेबल गोल रख लेता है तो फिर उसके डिप्रेशन में जाने के, एंग्जाइटी में जाने के, परेशान होने के, उदास होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस लेवल तक भी हो सकता है कि उस इंसान को डिप्रेशन हो जाए और साथ के साथ कई लोग सुसाइड तक करने की सोच लेते हैं। तो जब भी कोई गोल रखना है, एक तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब हमें लगना चाहिए कि हाँ अगर हम मेहनत करें तो हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं, और अटेनेबल होना चाहिए। ये भी ना हो कि अब रियलिस्टिक गोल है
पर उसको पाना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि हम अपनी पूरी जान ही लगा दें तब भी हम उसको ना पाएँ, तो ऐसा गोल भी नहीं बनाना चाहिए। तो जब भी कोई लाइफ में गोल बनाना है, ऐसा गोल बनाना होता है जो रियलिस्टिक भी हो, साथ के साथ अगर हम थोड़ी मेहनत करें तो हम उसको अचीव भी कर पाएँ। तो अब देखते हैं व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, मतलब ये अप्रोच इंसान को क्या मानती है कि इंसान कैसा बिहेव करता है। इस अप्रोच का मानना है कि किसी भी इंसान के बचपन में क्या हुआ है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर उसने उससे क्या कंक्लूजन निकाली वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर एक पिता है, वो शराब पीता है, 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, वो देखते हैं कि मेरे पिताजी रोज़ शराब पीते हैं, मेरी माँ को मारते हैं और हमेशा गाली गलौज करते हैं और हमें परेशान करते हैं। तो एक बच्चा मन में सोच लेता है कि मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में ना अब शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और मुझे इतनी घटिया और इतनी बेकार ज़िंदगी नहीं चाहिए। और दूसरा बच्चा सोचता है कि यही लाइफ है। तो बड़े होके एक बच्चा सक्सेसफुल बन गया क्योंकि उसने सोचा था कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा जैसे मेरे पिताजी हैं, मैं शराब से हमेशा दूर रहूँगा और हमेशा मेहनत करूँगा। और दूसरा वाला कहता है मैंने देखा ही यही है, मेरे को ज़िंदगी ने दिखाया ही यही है, तो मैं इसमें क्या कर सकता था, मेरे को किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं कि कैसे ज़िंदगी जीनी है। तो इसलिए इनका कहना है कि बचपन में क्या इवेंट हुआ है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर हमने उससे क्या कंक्लूजन निकाली वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस अप्रोच में सोशल रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इस अप्रोच के हिसाब से जिस भी इंसान के सोशल रिलेशनशिप अच्छे हैं, उसके पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे वो अपने मन की बात कर सकता है, उन्हें अपने मन की बात खुल के बता सकता है, ऐसे लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। पर अगर लोगों के पास सोशल रिलेशनशिप नहीं है, वो दूसरे लोगों के साथ अपने मन की बात खुल के नहीं बता सकते, तो उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खुशी की कमी रह जाती है और वो खुल के अपनी ज़िंदगी को नहीं जी सकते। तो इस अप्रोच के हिसाब से हमारे सोशल रिलेशनशिप कैसे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने जाना द मीनिंग ऑफ एल्टेरियन अप्रोच, उसके बाद हमने बात की द व्यू ऑन ह्यूमन नेचर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ अ काउंसलर और वो कौन से गोल्स हैं जिन्हें एक काउंसलर अचीव करना चाहता है जब वो इस अप्रोच को यूज़ करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट में बात करेंगे टेक्निक्स, मतलब वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा ये सारे गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।